feel the same. We love what we hate. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेहा नवनीत। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ठीक तरह से ख्याल रख रहे होंगे, अपना और अपने पूरे परिवार का। आज की जो वीडियो होने वाली है, आप लोगों ने थंबनेल से अंदाजा लगा ही लिया होगा कि मैटर क्या है। मैटर काफी पॉपुलर है, काफी कंट्रोवर्शियल है। आजकल जो यूट्यूब पे बिग बॉस खेला जा रहा है ना, मैटर वही है जो आप लोग सोच रहे हैं। अभी तक मेरा रिएक्शन इसलिए नहीं आया है क्योंकि आप लोग अगर रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर है ना मेरे, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारे जो चैनल पे किस टाइप की वीडियोस आती है। जनरली मैं ज्यादातर कंट्रोवर्सी में पढ़ती नहीं हूँ और ज्यादातर इन सब चीजों पे टिप्पणियां देती नहीं हूँ क्योंकि मेरे खुद के व्लॉग्स रेगुलर नहीं होते। मैं इन सब चीजों पे टॉपिक पे कहाँ से वीडियो बना पाऊँ, बिकॉज मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाता। बाकी बातें तो होती रहेंगी और भी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे हम लोग मेरे बारे में। बाकी जो हॉट टॉपिक है ना आजकल जो चल रहा है, मैं तो उसमें भी थोड़ी सी लेट हूँ क्योंकि लगभग 10-15 दिन से हमको लगता है ये सब चल रहा होगा। मुझे इन सब चीजों के बारे में लगभग 5-6 दिन पहले पता लगा, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी कि आजकल चल क्या रहा है भाई। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें मुझे बताई कि ये चल रहा है, वो चल रहा है, क्या आपको पता नहीं है? तो देखो जी, अगर मुझे पता की बात करोगे ना तो मुझे तो पता था। मेरे लिए ये बहुत नया नहीं था, लेकिन फिर भी अनएक्सपेक्टेड था कि इस तरीके से प्रेजेंट होगा ऑडियंस के सामने। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, तो लगा कि क्या से क्या हो गया, ऐसा कुछ फील था। मेरा रिएक्शन था जब हमें पहली बार ये पता लगा कि यूट्यूब पे क्या क्या चल रहा है। क्योंकि मेरा क्या था ना कि प्रमोशन इंस्टाग्राम का निकाला, वीडियो डाला, वहां मैंने लाइक किया, कमेंट जो आया उन चीजों को, जो स्टोरी था वो डाला। उसके बाद मुझे लगता है मैं 2 दिन बाद ही मैं इंस्टाग्राम खोलती होंगी अपना रील्स वगैरह देखने के लिए। ये देख नहीं पाती थी। मैंने एक इन्फ्लुएंसर, उसकी स्टोरी देखी, मैंने उसको कॉल लगाया कि भाई चल क्या रहा है, तो बोल रही है तू यूट्यूब पे जाके देख ले, खुद ही पता लग जाएगा। फिर मैंने 1-2 लोगों की वीडियो देखी, जैसे कि सचिन मनीषा की वीडियो देखी, नेहा तिवारी की वीडियो देखी, तब जाके पता लगा अरे बाप रे, ये तो टॉपिक कुछ ज्यादा ही हाई हो चुका है। और भी कुछ इन्फ्लुएंसर की मैंने वीडियो देखी, तब जाके मुझे पता लगा कि अच्छा ये टॉपिक आ चुका है सोशल मीडिया पे, ये टॉपिक आ चुका है पब्लिकली। इस टॉपिक को इस तरीके से सोशल मीडिया पे आना तो नहीं चाहिए था। चलो गलतियां हो भी गई तो ये आपस में बैठ के सॉर्ट कर लेना चाहिए था, बट ये इस तरीके से गेम तो नहीं खेलना चाहिए था कि आप में क्या है, आप में क्या है, तुम्हारे पति में क्या है और तुम्हारी बीवी में क्या है, तो आप में क्या है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। चैट दिखाना, वो जो गालियां थी वो दिखाना, दोनों साइड की मैं बातें बता रही हूँ, मैं किसी एक को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। तो मैंने फर्स्ट स्टोरी तो डाली थी, उस पर बहुत सारे लोगों का रिएक्शन भी आया था और उसमें पूछा भी गया था कि आपकी राय क्या है। अगर आपको पता था तो आप मतलब किस तरीके से इस बात को ले रहे हो। उसके बाद मैंने दूसरी स्टोरी, मेरे सामने जैसे मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे सामने एक वीडियो आया, तो मैंने उसको भी अगेन लगाया था अपनी स्टोरी पे और मैंने उस पे लिखा था कि अब और कितनी बातें होनी चाहिए। वो एक गाना था जो नेहा और सचिन मिलके वो गाना रील्स बनाए हुए थे, तो मैंने लगाया था उस पे। और लोगों का बहुत सारा रिएक्शन आया था, बहुत सारा रिएक्शन, मतलब लिटरली मैंने लिया है स्क्रीनशॉट, जो मुझे मतलब ठीक लगा। मैंने वो स्क्रीनशॉट रखा है ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो पर्टिकुलर उस क्वेश्चन सबका आंसर तो करूं ही। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये सारे मैंने स्क्रीनशॉट डाले और एक में लगभग 6-7 ऐसा रिएक्शन है और कुछ तो मैं नहीं ले पाई लास्ट में, जब मैं नहीं, वो होता ना 2-4 घंटे, मैं लास्ट का नहीं देख पाई थी, तो जिनका करंट आया होगा वो मैंने नहीं देखा था। तो मैंने सोचा चलो मैं एक वीडियो बनाती हूँ। क्या हम सारे इन्फ्लुएंसर जो हैं, जो छोटे बड़े जो भी हैं, उनको पता था? तो देखो जी, पता तो कानो कान सबको था। फैलाया किसने मुझे नहीं पता, मुझे उसमें पढ़ना भी नहीं है। फैलाया वही होगा जो उनके करीबी होगा। मैं बहुत दूर की हूँ, कहने का मतलब मेरी कांटेक्ट तो सबसे है लगभग। इंस्टाग्राम के पे जो पहले चला था, एक स्टार्टिंग में जब दूसरा ऐप बंद हुआ था, सारे लोग इंस्टाग्राम पे आए थे, लगभग वो 1 साल जो गया था, तो ये चीजें चल रही थी, लाइव आना एंड एक दूसरे को फॉलो करना, एक दूसरे से कांटेक्ट करना, एक दूसरे से बातें करना, काफी चल रही थी। स्टार्टिंग की बात मैं बता रही हूँ। उस टाइम पे मैंने भी कुछ लोगों को फॉलो किया, कुछ लोगों ने मुझे भी फॉलो किया एंड बस फॉलो ही था। मैं ज्यादातर किसी की फैमिली में नहीं घुसना, मेरा बात भी बहुत कम लोगों से होती है। मैं अगर सच बताऊं तो ऐसा नहीं है कि हमारी लड़ाई है इस वजह से हमारी बात नहीं होती, बात बहुत कम लोगों से मेरी होती है। इस वजह से मुझे डायरेक्ट किसी से कोई कनेक्शन नहीं है कि कोई मुझे अपनी पर्सनल बात बताएगा। तो मुझे उड़ता खबर ही मुझे पता लगा था, लेकिन जब मुझे पता लगा था तब मेरा रिएक्शन ये था, है ऐसा नहीं हो सकता, ये रूमर्स होंगे। कई बार हो जाता है ना कि चीजें, मतलब अगर 2 लोग साथ रह रहे हैं, उनका कोई पवित्र रिलेशन है,
प्योर रिलेशन, जिसको बहन भाई वाला भी, जगत दीदी वाला जो रिलेशन चल रहा था। तो मुझे लगा नहीं वही होगा यार, ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज ये दोनों में से दोनों टीनेजर तो है नहीं कि कोई गलती हो जाएगा। अक्सर जो 11th-12th के बच्चे होते हैं उनसे कई बार गलतियां हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, मैच्योर नहीं था। बट वहां समझने वाली बात ये थी कि दोनों ही मैच्योर थे, दोनों ही अपने लाइफ में काफी आगे बढ़ गए थे। और सबसे समझने वाली बात तो ये है कि सचिन का प्यार ऑलरेडी सचिन के लाइफ में था, और नेहा का प्यार, एक प्यार तो उनका जा चुका था, और एक प्यार जो छोटी बच्ची है वो उनके लाइफ में थी। तो मुझे अनएक्सपेक्टेड था कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये रूमर्स ही होगा, ऐसे ही होगा। उसके बाद मैंने रील्स देखा उन लोगों के जो जिसमें भाई बहन भैया बहन ऐसा चल रहा था, तो मुझे लगा देखो यार कितना प्योर रिलेशन है, लोग कुछ भी बात बना देते हैं। मैंने उस कुछ चीज को लेट गो किया था जब मुझे पता लगा था उस समय, उसके बाद भी मुझे इस पे बिलीव नहीं था। लेकिन फिर मेरे पास कुछ आया कि देख जरा ये, तो मैंने सोचा हाँ ये क्या हो गया रे मेरा यही रिएक्शन था मेरे फोन पे, हाँ ये क्या हो गया रे, कि अब देखो तुमको नहीं मतलब बिलीव हो रहा था ना, तो अब देखो। फिर बिलीव तो हो गया था, लेकिन इस तरीके से प्रेजेंट होगा सोशल मीडिया पे ये नहीं लगा था। चलो हो गया प्रेजेंट। अब इसमें बात कर लेते हैं जजमेंट की, कि क्या प्यार करना गलत है, क्या नेहा ने प्यार किया वो गलत है, क्या लोगों ने बोला था कि अपनी लाइफ में तुम आगे बढ़ो, तो जब वो आगे बढ़ी क्या वो गलत था? प्यार करना गलत तो नहीं है ना, लेकिन गलती कहाँ पे हुई है वो गलत है। मेरा कहना एक ही चीज है, उनको उनके जो हमदर्द लोग हैं, जो दो चार उनके आसपास रहते थे, वो अक्सर रील्स में भी कहा करते थे, कई बार मैंने वीडियोज में भी सुना है कि नेहा तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, शादी करो, जो कि बिल्कुल एकदम सही उन लोगों ने सजेस्ट किया था कि शादी करो, आगे बढ़ो, कि मतलब लाइफ ऐसे खत्म नहीं हो जाता है। उनके लिए भी एक्सेप्ट करना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि हस्बैंड के जाने के बाद एक लड़की को लाइफ में खड़े होना ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। क्योंकि अगर हस्बैंड होना साथ में तो पूरा दुनिया आपके खिलाफ भी हो जाए ना, कोई मैटर ही नहीं करता है। आपको लगता है कि हमारी सारी दुनिया है, अब कोई खिलाफ हो ही गया तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब आपका हस्बैंड ही ना हो ना, तो ऐसा लगता है मेरा रूट हिल गया है। उनके लिए भी एक्सेप्ट कर पाना कि हम अपनी लाइफ में दूसरे को लाएं, लाइफ में आगे बढ़े, बड़ा मुश्किल रहा होगा। बट फिर भी सबने सजेस्ट किया, जो कि अच्छी बात थी। तासी थी उनके सामने जिसकी पूरी लाइफ पड़ी थी, उसको भी बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी लाइफ में तब वही रही होगी। लेकिन गलती उनको प्यार करना नहीं हुआ, गलती हुआ कि उन्होंने जिनसे प्यार किया वो गलत था। मुझे ये सुन के आश्चर्य इस बात से नहीं हुआ कि उन्होंने किसी को पसंद किया है, मुझे इस बात से हुआ कि एक औरत जिनका पति अब नहीं रहा, जिनके हस्बैंड नहीं है, जो बिना हस्बैंड के रहने का दुख वो जानती है, वो दूसरी औरत का घर कैसे उजाड़ सकती है। मुझे दुख उस बात से हुआ, और मुझे लगता है ज्यादातर ऑडियंस को दुख इसी बात से है कि इस सब में मनीषा की क्या गलती है, मनीषा का लाइफ क्यों इस तरीके से स्पॉइल किया गया है। तो गलती वहां हुई है। अगर वो किसी सिंगल पर्सन को चुनती ना तो शायद बहुत अच्छा था। आज के डेट में जब ये चीजें बाहर आई थी कि सुमित से शादी होने वाली है, तो हमको लगता है सब लोग सुमित को बहुत अच्छे नजर से देखने लगे कि यार इन्होंने नेहा को एक्सेप्ट किया है, तो बहुत खुशी की बात है। कोई सिंगल पर्सन को सेलेक्ट करती या फिर कोई डाइवोर्सी होता जिनसे उनको प्यार होता, वो बात अलग थी। लेकिन यहाँ लड़के की लाइफ में ऑलरेडी एक लड़की ऑलरेडी थी, पूरी फैमिली की मर्जी से थी, पूरा प्रॉपर शादी वादी होके, और 4-5 साल हमको लगता है गुजार भी लिए होंगे उनकी शादी को, 3-4 साल तो बीत ही गए होंगे। क्योंकि लगभग हम लोग जो 2-4 लोग, 2-4 नहीं कहेंगे, 10 लोग होंगे जिनकी शादी लगभग 2019, 2018, 2020 इसी के आसपास हुई है। तो उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली? वो कोई टीनेजर नहीं थी, कोई बच्ची नहीं थी कि गलती हो गया। वो मैच्योर पर्सन थी और पूरी जिंदगी का तजुर्बा था उनके पास, उनसे ये गलती कैसे हो सकता है? दुख यहाँ हुआ। दूसरा, मैं सचिन के लिए क्या कहना चाहूंगी कि आप तो बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन थे। मैं कई बार अपने हस्बैंड को ये कहा करती थी कि देखो वो कोचिंग में संभालता है और सोशल मीडिया भी कितना प्रॉपरली संभाल रहा है, वीडियो शूट करना, एडिट करना, डेली रेगुलर वीडियो डालना, व्लॉग्स हो या फिर नॉर्मल कोई भी टॉपिक पे वीडियो हो, प्रॉपर काम करना सोशल मीडिया पे, ये भी कोई कम नहीं होता। पूरा दिन चला जाता है यार, दिन तो छोड़ो रात भी चला जाता है अगर रेगुलर वीडियो आप डाल रहे हो तो। आसान नहीं है सोशल मीडिया पे ऑन रहना। और एक चैनल छोड़ दो, 2-2, 3-3 चैनल चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, अलग से फेसबुक चलाना, तो थोड़ा टफ होता है टाइम मैनेज करना। तो आप तो बहुत सारे लोगों के इंस्पिरेशन थे, तो आप ये इंस्पायर कर रहे हो। मतलब वो चैट जो शो किया उन्होंने, उसमें मैंने देखा
जान बात करते हैं ना, जान बात कर लो ना, क्या है ये सब जान? मनीषा के बारे में ख्याल नहीं आया कि आपकी ऑलरेडी जान है, कभी उसको भी तो जान बोला होगा? आपको उसमें ये नहीं लगा कि हम किसको बोल रहे हैं जान? आप 7 फेरा लेके पूरी कस्में वादे करके शादी की थी, उसका कोई मोल नहीं है। ये 2 दिन के प्यार में जब उन्होंने बोला कि नहीं हेलो दीदी, अगले जन्म में ना आप मेरी अपनी दीदी बन के आना, तो नहीं मैं अगले जन्म में दीदी तो नहीं बीवी बन के आऊंगी। जब नेहा ने ऐसा बोला सचिन आपको, फिर आपने डिसीजन क्यों नहीं लिया कि चलो बोल दिया, उनको समझा देते, अगर बहुत ही अच्छा आप लोगों के बीच में रिलेशन था तो समझा देते कि नहीं ये गलत आप बोल रहे हैं, और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर ले। तो आप भी तो हलवा खाने गए, तो गलती तो आपकी भी है। तो देखो गलत दोनों है, तो किसी एक को आप ब्लेम नहीं कर सकते। ये जो रायता फैला है ना, ये सब दोनों बराबर का हिस्सेदार है। इसमें पिसा 2 चीज है। एक तो सबसे पहले मेरे समझ से उसमें मनीषा की क्या गलती थी, और उसमें बेचारी बच्ची ताशी का क्या गलती था। कभी बड़ी होके तो वो वीडियो देखेगी। यार आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बड़ी सोच समझ के चलना पड़ता है। ये जो सोशल मीडिया है ना, जितना जल्दी आपको ग्रो कर देगा ना, उतना ही जल्दी आपको डाउन कर देगा। आज के डेट में देख लो, नेहा के बारे में कोई अगर कोई गलत वीडियो बना देना, ऑडियंस उसकी कॉमेंट में मतलब फाड़ देती थी। लास्ट में ये करना पड़ता था शायद चैनल को कि अपनी वीडियो डिलीट कर ले। भाई आज देख लो, वही ऑडियंस उसी नेहा के खिलाफ है। जो आयरन लेडी बनी थी ना, उसी के खिलाफ है। क्या चीज आयरन लेडी? भाई आयरन लेडी इस तरीके से इंस्पायर करेगी लोगों को। आपने प्यार किया और गलत नहीं था, आप शादी करते वो भी गलत नहीं था। लाइफ किसी एक आदमी के चले जाने से पूरी जिंदगी खत्म नहीं होती। ताशी के सर पे भी छत होना जरूरी था, बट किसी और का जिंदगी बर्बाद करके अपने सर पे छत बनाना ये सही नहीं था। और आप तो ज्यादा अच्छे से समझ सकते थे, क्योंकि आप काफी ज्यादा एक्सपीरियंस झेल के आ चुके थे अपनी जिंदगी से। बहुत तजुर्बा था नेहा आपके पास। और सबसे आश्चर्य की बात तो मुझे ये लगी, जब मैंने वो चैट देखा और उसमें जो सचिन बोल रहे थे मैंने वो भी सुना। उसमें वो ये बोल रहे थे कि मैं जी नहीं पाऊंगा। उनके होने वाले हस्बैंड यानी कि सुमित को कॉल करके बोलना कि मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है, बट अब वो बैकआउट हो रही है। ये छोटे बच्चे हो क्या कि सुसाइड कर लेंगे एंड वो कर लेंगे, ये कर लेंगे? इतना गहरा प्यार हो गया आपको। और जब आपको नेहा ये बोली कि मनीषा के साथ फिजिकल मत होना, और ये आप काफी प्राउडली अपनी वीडियो में बता रहे हो कि मुझे बोली थी कि फिजिकल मत होना, कोई बेबी नहीं चाहिए मुझे मनीषा के साइड से, और आप मान गए कि नहीं ऐसा ही करेंगे। क्यों? बेवकूफ हो आप इसमें मूर्ख हो। कल को मुझे कोई बोलेगा यहाँ पे कूद जाओ, खाई है, तो मेरी अकल भी तो होनी चाहिए कि भाई कूदेंगे तो हमारी जान चली जाएगी। तो इसमें उसको क्या ब्लेम कर रहे हो? और अब आप पब्लिकली जो माफी मांग रहे हो, क्यों? ये सब सिर्फ एक ड्रामा। क्या आप फेमस होने के लिए कर रहे हो आप लोग? चलो मान लेते हैं आपका इतना सच्चा प्यार था कि आप मरने मारने की बात कर लिए कि नहीं मैं जी नहीं पाऊंगा, तो क्या अपने प्यार का इस तरीके से वो पूरा रायता फैलाते, इस तरीके से इज्जत उछालते हैं? आज के डेट में तो सचिन आपकी वजह से नेहा का कोई इज्जत नहीं है। मतलब उसकी वजह से तो है ही, उन्होंने जो गलती किया वो तो किया ही है, आई एक्सेप्ट इट, बट आपने भी तो उसको पूरा फैलाया है। फिर ये कैसा प्यार है? ये तो पब्लिसिटी के लिए आपने प्यार किया है। समझ से तो यही मुझे लग रहा है, क्योंकि प्यार मुझे लगता है जितना मेरी समझ है, प्यार करते हैं तो चलो सामने वाला अगर डिनाई कर रहा है कि मुझे प्यार नहीं करना है, तो उसकी इज्जत का भी बड़ा ख्याल रहता है कि नहीं उसको आंच तक नहीं आनी चाहिए। तो मुझे तो प्यार का मतलब वो समझ में आता है कि सामने वाला भले छोड़ दिया हो, उसके ऊपर आंच भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन आप तो ये पूरा रायता फैला दिए हो, ये गंदी गंदी गालियां दिखा के, ये वो आपको दी है, ठीक है, तभी आप उसको रोक लेते। आपको तो बहुत पहले रोक लेना चाहिए था। चलो आपको नेहा फ्लर्ट कर रही थी, मान लेते हैं, आप रोक लेते। ऐसा थोड़े कि आप बच्चे थे, ऐसा थोड़े कि आपको किसी से प्यार नहीं था, आपकी लाइफ में कोई और नहीं था। आपके सामने सुबह शाम दिन रात मनीषा रहती तो होगी। कभी ख्याल नहीं आया कि हम इस लड़की को चीट कर रहे हैं? उस जगह पे अगर मनीषा आपको चीट करती तो क्या आप इस रिश्ते को मौका देते? मैंने रिसेंटली उनका एक वीडियो देखा, कल का, आई थिंक कल का। वो लोग तो एक दिन में 2-3 वीडियो डाल देते, तो ये बताना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है किस वीडियो में उन्होंने क्या बोला था। बट मैंने कल देखा था, ये मुझे याद है कि अब मैं इस रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूँ, मैं अब सारी चीजों को नॉर्मल करना चाहता। कैसे हो जाएगा यार नॉर्मल? चलो मनीषा का नॉर्मल कर भी लेती है अपनी साइड से, तो मुझे नहीं लगता उसके दिल और दिमाग से ये चीजें कभी खत्म हो पाएगी कि मेरे में ऐसा क्या कमी रह गया था। क्योंकि एक लड़की के लिए मतलब बड़ा मुश्किल होता है। सब कुछ वो बांट सकती है, लेकिन पति को बांटना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी एक लड़की हूं,
मेरा पति दूसरे को घूर ले तो लगता है कि क्यों घूर रहा है भाई, क्या दिक्कत है ऐसा रिएक्शन आता है। तो मनीषा के लिए एक्सेप्ट करना तो बहुत मुश्किल है। और वो लाइव में जो रोती है, मुझे लगता है ये जो जेन्युइन आंसू है, बाकी और भी टाइम रोई होगी, बट ये जो उसका जेन्युइन आंसू है ना, वो उसको रोता देख सामने वाले को भी लगता है कि मैं रो दे। कल मैंने उसका लाइव देखा था, ऐसा दिल फट गया मेरा उसको देख के। क्यों लड़की क्या सह रही होगी इस वक्त, क्या सोच रही होगी कि ये पति है जो मुझे कभी जान बोला होगा, कभी मुझे प्यार से टच किया होगा। बहुत सारी बातें होती है हस्बैंड वाइफ के बीच, कभी तो कहा होगा, लेकिन आज वो ये सोच रही होगी कि आपने ये सेम चीज उन्हें भी बोला है, कैसा फील कर रही होगी। सॉरी, आप लोग का रिलेशन तो हम नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इस चीज को पब्लिकली किया है और मैंने संजोग से स्टोरी डाल दिया अपने पे। उस पे बहुत सारे लोगों ने बोला अपनी राय दे दो, जिस माध्यम से अपनी राय भी हो जाएगी। मैंने एक वीडियो देखा था जब मनीषा गई थी वहां, नेहा के वहां पे शायद कुछ हो रहा था, खाटू श्याम जी का कुछ तो हो रहा था वहां पे, या माता रानी का, जिसमें वो बेबी के लिए शायद रो रही थी। वो रील उसका काफी वायरल हुआ था। तब आपका फेयर था, तब आपने नहीं सोचा, वो रील देख के एक बार भी नहीं आपको लगा कि अरे हम नेहा मिलके चीट कर रहे हैं, बेबी कहाँ से होगा। उसका तो जेन्युइन था। अरे मैंने तो उसके बाद मतलब पहले भी रील्स आते थे, वो नॉर्मल लगता था, लेकिन अब कुछ रील्स आते हैं सामने में लगता है ये सारा का सारा ये तो प्लान था। हम तो समझ ही नहीं पाए कि ये रील बन क्यों रहा है। अब मनीषा को तो बेवकूफ बनाया, साथ ही साथ पूरा ऑडियंस को भी बेवकूफ ही बनाया। आज उस रील्स को देखती हूँ तो समझ आता है कि अरे ये तो मनीषा को सिर्फ एक मोहरा बनाया गया था, ये रील्स तो किसी और चीज के लिए बन रहा है। ये एक है ना कि कन्या जवान हुई, चल कन्या दान कर, उसमें नेहा का पूरा फैमिली है, सिर्फ नेहा नहीं है, नेहा की जगह मनीषा है। तो ये सचिन के लिए तो एक रोल ही होगा। चलो मनीषा की जगह हम एज्यूम कर लेते हैं नेहा को, क्योंकि हम नेहा को ला नहीं सकते, बिकॉज दीदी बोलते हैं। तो दीदी को बीवी की जगह कैसे दे, वो तो अभी मन में ही दे सकते हैं। कभी मनीषा का चेहरा आपके सामने रहा होगा जब वो इनोसेंट रही होगी, नहीं लग रहा होगा कि आप लोग कितना चीट कर रहे हो उसको भर भर के। और इस मैटर में जो गलती है सचिन की, बहुत बड़ी गलती है। आज वो मनीषा से माफी मांग रहे ना, वो माफी के लायक भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आपको नेहा ने अपनी लाइफ से लात मार दिया, तो अब आप सोच रहे हो, समझ रहे हो कि अब मुझे मनीषा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब घर में एडजस्ट करना है। अब क्योंकि ये बात पब्लिकली हो गई है तो आप सॉरी मांगोगे ही ना। सॉरी आपने तब मांगा होता, वो ज्यादा जस्टिफाई होता कि अगर आपसे गलती हो भी गई, आप लोगों का अफेयर हो भी गया, तो आपको एहसास होता और आप तब आके नेहा को बोलते कि मैंने गलती की है, कि मैंने आपके साथ कोई रिलेशन किया है और मैं जा रहा हूं मनीषा के पास, मुझे गलती का एहसास हुआ है और मैं मनीषा से माफी मांगूंगा कि मुझसे गलती हुई है। बट सचिन ने तब माफी नहीं मांगी कि उन्हें कोई एहसास हुआ तब उन्होंने माफी मांगी है। उन्होंने ये माफी तब मांगा है जब सोशल प्लेटफॉर्म पे इतना कुछ हो गया, नेहा ने अपनी लाइफ से उन्हें लेट गो कर दिया, उनकी लाइफ में कोई और आ गया, वो ईगो इन्हें हर्ट किया है। और भी उन दोनों के बीच में और भी बातें रही होंगी, और भी बातें हुई होंगी, उस सारी चीजें भी हर्ट हुई होंगी, क्योंकि हमारे पास चैट तो कम ही दिखा ना लाइव में, बाकी और भी बातें हुई होंगी ना उन लोगों के पास। क्योंकि ये समझ लो मुझे 1 साल से पता है, तो मेरी तो ज्यादा किसी से बात नहीं होती, तब मुझे 1 साल से पता है, तो उससे पहले से और लोगों को भी पता रहा होगा। जब ये लोग किसी और के फंक्शन में जाते थे और सारे लोग इकट्ठा होते थे, मैटर तब से भी है। तो जब आप ये सब चीज कर रहे थे, उस समय आपको एहसास हुआ होता, तब आप माफी मांगे होते, वो ज्यादा जस्टिफाई होता। अब तो आप कहीं ना घर के हो ना घाट के हो, इसलिए अब आप माफी मांग रहे हो क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैटर ये है, तो सचिन की गलती है और बहुत बड़ी गलती है, और मनीषा को ये एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता होगा। और मेरा सिंपैथी सिर्फ और सिर्फ मनीषा के लिए है, बिकॉज वो इनोसेंट थी, उससे धोखा मिला, बहुत बड़ा धोखा मिला, जो कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती है, ना हम न आप, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर औरत अपने जीवन में सब कुछ बांट सकती है एक पति के सिवा, क्योंकि एक बीवी का गुरूर ही उसका पति होता है। आपने देखा होगा, जिसका पति बहुत प्यार करता है ना, उस बीवी में एक एटीट्यूड रहता है जो पॉजिटिव होता है, निगेटिव भी रहता है, बट वो एटीट्यूड तभी होता है जब पति उसका बहुत प्यार करता है। अब क्योंकि पूरा प्लेटफॉर्म पे ये तो आप इनडायरेक्टली मनीषा में कमी दिखा रहे हो, दिखा दिए कि आपको मनीषा के रहते किसी और से प्यार हो गया। सोच समझ के इन लोगों ने गलती की है। और अब चलते हैं नेहा, जो जगत दीदी हैं। मैं 2-3 वीडियो कट करके नहीं बनाऊंगी, मैं इसी वीडियो में आपको क्लियर करूंगी। जो जगत दीदी हैं, जो इतना दीदी बन रही थी,
मैं उनकी एक सच्चाई बताती हूँ, जो एहसास मुझे बहुत पहले हुआ था और मुझे किसी से बात हो रहा था, वहां भी मैंने अपनी बात रखी थी कि मुझे तो अभी ये लगता है। उन्होंने भी कहा था कि हाँ ऐसा लगता है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, सबका अपना अपना लाइफ है, करने तो जिसको जो करना है। नेहा के साथ जब ये हादसा हुआ था ना, बहुत दुखदाई था। भगवान न करे कि वो मतलब जो सीन था वो किसी दुश्मन के लाइफ में भी आए, किसी के भी लाइफ में वैसा दिन न आए जो उन्होंने फेस किया था। बट उस चीज का उन्होंने कितनी अच्छे से यूटिलाइज कर लिया। शुरू में जब उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना दुख शेयर किया, अपना सब कुछ शेयर किया और अपने जिंदगी में खड़ा होने का कोशिश किया, उनके साथ पूरा ऑडियंस था, मतलब सब था उनके साथ। वो खड़ी हुई बहुत ताकत की बात है, बहुत अच्छी बात है कि वो खड़ी हुई, क्योंकि कोई गया लेकिन हमारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है, हमें किसी के लिए जीना होता है। फिर वजह तो थी ही उनकी बच्ची, तो उनको खरा तो होना ही था। उस वक्त जो वीडियोस आ रहे थे ना, मुझे लग रहा है वो जेन्युइन था। मुझे अभी नहीं लग रहा, बहुत पहले लगा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक पैटर्न बना लिया था। जैसे ही अकाउंट डाउन हो रहा है या फिर उनके पास कोई टॉपिक नहीं है, तो वो आशीष जी का टॉपिक छेड़ के और उस पे वीडियो बनाना शुरू कर देती थी, कुछ न कुछ। तो उन्होंने जो पहले आपने देखा वो उनका रियल इमोशन था, लेकिन बाद में जो आपने देखा वो उस चीज का यूज करके अपना चैनल चला रही थी। और ये 100% सच है। अगर आप अग्री करते हो कमेंट में लिखो। हो सकता है बहुत सारे लोग अग्री ना भी करें, जो अग्री नहीं कर रहे हैं वो भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मतलब ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सीन था जब ये मैंने देखा सबकी वीडियो की, क्या चल रहा है ये। अब क्या होता है ना कि जहां पे मतलब 10 इन्फ्लुएंसर जुटे हैं, उसमें से अगर 5 भी आउट होते ना, मतलब बाहर निकलते उस फंक्शन से जब 2-4 दिन बाद, तो कहीं ना कहीं चीजें घूम जाती है। क्योंकि कहते हैं ना दुनिया गोल है, तो बातें कहीं ना कहीं से घूम घूम के किसी न किसी के पास आ ही जाती है। इसी तरीके से मेरे पास आती थी, क्योंकि मैं तो किसी फंक्शन में जाती नहीं थी। मुझे कहीं कहीं से इनविटेशन मिला था, बट कुछ मतलब या तो मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा था या तो मेरे हस्बैंड का टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं नहीं गई। इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैंने देखा है, बट हाँ मैंने कुछ चीजें विथ प्रूफ मैंने देखा है, विथ प्रूफ, है ना। मैं वहां पे प्रेजेंट नहीं रही थी, क्योंकि मैं बहुत सारे फंक्शन को अटेंड नहीं की थी। उस बच्ची के बारे में तो सोचा होता। आपके साथ बहुत लोगों की हमदर्दी थी, लेकिन आपने उसका भी अब मजाक ही बना के रख दिया है। एक कनेक्ट कर पाते थे कि देखो क्या से क्या हो गया, और आज वो हार नहीं मानी है। इसीलिए कहा जाता है लाइफ में जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, सोच समझ के हमें एक एक कदम उठाना पड़ता है। और आजकल जो लाइफ सोशल मीडिया वाला हो चुकी है ना, तो सोशल मीडिया पे तो बड़ी फूक फूक के कदम रखना पड़ता है, क्योंकि कारण ऑडियंस तो है ही, दूसरा वजह ये भी होता है कि हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो भी तो हमारी वीडियो देखेगी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं से। और जो चीजें एक बार सोशल हो गई ना, वो आप डिलीट कर दो, कहीं ना कहीं वो जरूर कहीं ना कहीं से घूम घूम के आ ही जाती है। और पॉजिटिव आए ना आए, निगेटिव चीजें तो आ ही जाती है। अब आपको क्या लगता है, कभी भी इंटरनेट से ये किस्सा कभी खत्म होने वाला है? लोग भूल जरूर सकते हैं, लेकिन जब भी नाम आएगा तो लोगों के दिमाग में चीजें एक बार क्लिक जरूर हो जाएगी कि अरे ये घटना हुआ था एक बार, ये चीजें हुई थी एक बार, अरे ये क्या इंस्पायर करेगी लोगों को, या फिर ये क्या इंस्पायर करेगा लोगों को, इसने तो ऐसा करा है, इसने तो अपनी वाइफ को ही धोखा दिया है, ये क्या इंस्पायर करेगा हम लोगों को, ये क्या इन्फ्लुएंस करेगा, ये इन्फ्लुएंस करेगा। मुझे तो लगता है सचिन ने अरमान मलिक वाली गोली तो नहीं खा ली है। वहां उसकी शादी नहीं रुक रही है, यहाँ इनकी अब सीढ़ी बनाने की कोशिश कर रहे थे कि फेमस होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा अपने को। तो चलो यही सही, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि प्यार जैसी चीज इस उम्र में इस तरीके से हो सकती है, क्योंकि जो एज है ना उसमें ये चीज नहीं मैच ही नहीं कर रही है। ये हम कोशिश कर रहे हैं इस चीज को समझने की कि हो सकता है ऐसा प्यार हो सकता है, हो जाए, लेकिन नहीं हो सकता। ये आप प्रैक्टिकल सोचो, ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग, मेरी ऑडियंस जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, आप भी थोड़ा सोचो कि ऐसा नहीं हो सकता। ये सब बच्चे ही करते हैं जो 11-12 के, खास तौर पे टीनेजर्स जो होते हैं, वरना अपने लाइफ का इतना तजुर्बा लेके, ये दोनों के लिए है, नेहा के लिए भी और सचिन के लिए, कि लाइफ का इतना तजुर्बा लेने के बाद भी आप कह रहे हो कि प्यार में हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और किस टाइप का प्यार भाई, जब आप सरेआम बदनाम कर रहे हो एक दूसरे को, ये प्यार होता है? प्यार वो होता है जिसमें आप प्यार करते हो, ठीक है, वो आपको इग्नोर कर दिया, अपनी लाइफ से निकाल दिया, आपने प्यार का मान ही नहीं रखा, ना आपने रखा, और जो निकालने वाला है अगर वो पब्लिकली बात को किया है तो ना उन्होंने रखा, तो ये प्यार है ही नहीं।
फिर कैसा प्यार है। तो अगर नेहा आ जाती है वापस से आपकी लाइफ में, तो आप अभी भी मनीषा के नहीं हो। उनकी वीडियो देख के तो यही समझ में आ रहा है कि नेहा अगर वापस आ जाए ना, तो शायद इनका दिल अभी पिघल जाए, शायद अब ये बोले कि नहीं, अब ये दुश्मनी वाली बात नहीं है, क्योंकि इस बीच में तो अभी प्यार है। मुझे जो उनका वीडियो देख के लगा वो, अब उसके बाद जो उन्होंने 2-4 वीडियो डाले हैं जिसमें बोल रहे हैं कि हम नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, फिर से शादी करेंगे। मैंने पूरी व्लॉग नहीं देखी है, बट ये सुनने को मुझे मिला है सोशल प्लेटफॉर्म पे भी कि सचिन मनीषा वापस से शादी करने वाले हैं। ये सारी चीजें आप पब्लिसिटी के लिए ही कर रहे हो, क्योंकि आप एक बार जो शादी किए थे, जब आपको किसी से प्यार नहीं था, तब तो उस शादी को आप निभा नहीं पाए। तो अब दोबारा शादी और तिबारा शादी, चौथी बार शादी, 5वीं बार कर लो, क्या उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। उसको निभा लेते, वो ज्यादा अच्छा होता, तब आप अच्छे इंसान कहलाते। आपको पता है आजकल तो मेरा हस्बैंड अगर किसी को जान बोलते तो मेरे कान खड़े होते हैं कि किसको जान बोल रहा है मेरे अलावा। पूरा सिनेरियो चल रहा है ना, पता नहीं कितनी सारी बीवी को अलर्ट कर दिया होगा। खैर, ये मजाक की बात थी, लेकिन ये सब सुन के बहुत अटपटा सा लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और 2-4 जो सबसे मूर्ख वाली बातें हैं, जब आपसे गलती हो गई, आप उसको क्लियर कैसे कर रहे हो कि मुझ पे कोई जादू टोना कर दिया था, इसलिए मैं बहक गया था। ये सब आलतू फालतू बातें हैं। जब आपकी बात इस तरीके से आई है, तो अब आपको पूरा गलती उधर मढ़ना है, सचिन को पूरी गलती उधर मढ़नी है। तो मुझ पे काला जादू कर दिया है, ये सब बकवास है, ये सब कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरी सोच समझ और अपनी दिमाग से, दिल से, जो भी है उससे प्रॉपर आप पूरा ये गलती किए हो, और ये गलती ही है, और ये जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है। ये चीजें उधर से भी लागू हो सकती है। नेहा कह दे कि हम पे जादू टोना किया था सचिन ने, ये कुछ नहीं है ऐसा। और एक चीज और मुझे अच्छी नहीं लगी कि जब आप प्यार में थे और जब आप कुछ गिफ्ट दिए हो, चाहे सोना का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे हीरे का हो, कुछ भी हो, आप वो गिफ्ट अब गिनवा रहे हो, तो ये प्यार है? कोई प्यार व्यार नहीं है गाइज। आप लोग अपनी आंखें खोलिए, कुछ प्यार नहीं है। आजकल तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और दोस्त हो, उसमें भी कुछ गिफ्ट देना लेना होता, तो क्या झगड़े के बाद हम वो गिनवाते रहे कॉपी पेन लेके कि भाई हमने उसको ये दिया, हमने उसको वो दिया? लेने वक्त तो नहीं सोची। तो क्या नेहा ने आपके सर पे बंदूक रखा था कि नहीं भाई बंदूक रख के हमको तो ये चीजें दो तुम? वो तो नहीं रखा होगा ना। नेहा ने जब आपको बोला कि मनीषा से दूर रहो, फिजिकल मत हो, बेबी मत करो, तो आप बेवकूफ थे। आपको 4 साल का प्यार उस समय फीका लग रहा था, वो उसने बोला और आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपने उस समय भी डिस्टेंस मेंटेन किया नहीं होगा। आप वहां पे नेहा को बेवकूफ बना रहे होगे कि हाँ बेबी मैं तो कर रहा हूँ, हाँ जान मैं तो डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूं, लेकिन आप कर नहीं रहे होंगे। क्योंकि ये बहुत सच्चाई है कि इंसान का, आदमी हो कोई हो, नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं चेंज होता है। आप पे मनीषा लाइफ में अब कभी अगर भरोसा नहीं कर सकती, अगर हो भी जाए उसको भरोसा, तो उसके दिमाग से कभी जा नहीं सकता, डिलीट नहीं हो सकता। उस जगह पे अगर कोई और लेडी हो, उसके माइंड में भी हो जाएगा। क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट करते? नहीं करते, कभी नहीं करते। तो मनीषा को तो इसमें टाइम लगेगा, और मेरा पूरा सिंपैथी जो है वो मनीषा के लिए है, बहुत है, और उसके आसपास खरे लोगों की बहुत जरूरत है। और नेहा के लिए मैं 2-4 चीजें कहना चाहूंगी कि बेबुनियाद किसी से कुछ चीजें लेना महंगा पड़ता है। आपने जो कुछ भी गिफ्ट लिया होगा ना, आज उस बहुत महंगा पड़ा होगा। शायद वो आप एफर्ट कर सकते थे, वो नहीं लेना चाहिए था आपको। आजकल तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी लोग समझदार हो गए हैं कि भैया तुम प्यार व्यार करते हो, अपने साइड रहो, हम अपने साइड है, जब शादी होगी देख लेंगे। ये मेरी सोच थी, समझ थी। मेरे व्यूअर्स इंस्टाग्राम पे, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स थे, उन्होंने मुझसे मेरी राय पूछी थी, मैंने अपनी राय रखी है। जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको जो भी समझ में आए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे बात से अग्री हो तब भी आप मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ ठीक है। जिन लोगों ने जितने सारे क्वेश्चन पूछे थे, सबके आंसर इसमें मिल गए होंगे, और बहुत सारे लोग अपनी ओपिनियन भी दिए थे। हाँ, ओपिनियन में लगभग यही सब था। हंसना बहुत सही है, मैं इस लड़की को अच्छी समझती थी, बट जगती दीदी क्या से क्या निकल गई। अब तो कोई अपने पति पे भरोसा नहीं कर सकता इस तरीके की हरकत देके, ये लोग क्या इन्फ्लुएंसर। तो ऐसी चीजें थी। मुझे लगता है इन सारी चीजों का आंसर मिल गया होगा, और मुझे लगा इस पे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने बना दिया। ये 3-4 दिनों से मेरे दिमाग में चल भी रहा था कि मैं किससे बात करूं। मेरे हस्बैंड के पास थोड़ा कम टाइम मिलता है ये सब चीजें बात करने का, तो लेकिन मैं करती थी डिस्कस की कैसे कैसे हो गया। फिर मैं ये भी डिस्कस की थी उनके साथ कि मैं स्टोरी लगाई हूँ, उस पर लोगों को मतलब राय चाहिए, तो मैं दूं वीडियो बनाऊं ना बनाऊं। उन्होंने बोला जब तुम यूट्यूब पे हो, उन्होंने इस चीज को पब्लिकली किया है, तो तुम्हारा अधिकार है, तुमको बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है नहीं बनाओ, वो टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम अपनी राय रख दिए, आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा,
कमेंट भी कीजिएगा और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, ताकि जिनके लिए बनाया ना एटलीस्ट वो इस वीडियो को देखें। और जो लोग सहमत नहीं है और उनकी अलग राय है तो वो भी कमेंट कीजिएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर शो करूंगी और उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस फ्रिक्वेंटली कोशिश करूंगी कि आते रहे। और मैं ये भी बताऊंगी आप लोगों की कि मैं ये फ्लैट क्यों छोड़ रही हूँ, मेरी बहन को क्या हुआ था। इन सारे सवालों के जवाब आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।